अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ऑब्टेन द मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन ऑफ tan pi by 4 plus x and hence find the value of tan 46 degree 30 minutes to 4 decimal places। 30 मिनट्स मतलब हाफ डिग्री, ठीक है। 46 डिग्री 30 मिनट्स मतलब हाफ डिग्री। वही क्या करना है इसमें, मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन ऑफ tan pi by 4 plus x। तो ठीक है, वही वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, मैक्लॉरेंस डिटेल मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन एंड एप्लीकेशन। ये देखो, we are required, इस क्वेश्चन में we are required to find Maclaurin's expansion of f of x equal to tan pi by 4 plus x। इस फंक्शन को क्या लिया है, f of x tan up to term x cube and use it to approximate tan 46 degree 30 minutes। सही है, क्योंकि यहाँ पे hence value of to 4 decimal places बोला है ना, तो 4 decimal places के लिए ना क्या up to the term x cube तक लेके जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे obtain the Maclaurin's expansion, the Maclaurin's expansion of the function f of x is given by, this is the Maclaurin's expansion, है ना। दिस इज अ टेलर सीरीज एक्सपांशन अबाउट x इक्वल टू 0, मतलब मैक्लॉरेंस एक्सपांशन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x। तो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f डैश ऑफ 0 इनटू x प्लस f डबल डैश ऑफ 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इवैल्यूएट f ऑफ x एंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। अभी फंक्शन वैल्यू f ऑफ x इक्वल टू tan पाई बाय 4 प्लस x है, तो इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, tan पाई बाय 4, और tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1। देन डेरिवेटिव एफ डैश, इसको डिफरेंशिएट करो, tan का क्या होता है sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x। सही है, अभी इसमें x इक्वल टू 0 पुट करो तो sec स्क्वायर पाई बाय 4, और sec पाई बाय 4 होता है रूट 2, और रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि sec स्क्वायर है ना यहाँ पे, sec पाई बाय 4 होता है रूट 2 होल स्क्वायर दैट इज 2। सही है, पाई बाय 4 रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2। टेबल याद रखो, टेबल, पूरा टेबल चार्ट नहीं क्या, यहाँ पे फिट कर दो माइंड में। सही है, देन सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश, मतलब ये कि इसका डेरिवेटिव करेंगे sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x। देखो यहाँ पे sec स्क्वायर है, तो 2 sec x पाई बाय 4 प्लस x इनटू sec x का डेरिवेटिव कहता है sec इनटू tan, sec x का डेरिवेटिव है sec इनटू tan, तो यहाँ पे पाई बाय 4 प्लस x पाई बाय 4 प्लस x। सही है, ये डेरिवेटिव के फॉर्मूला है। तो ये f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू ये 2 sec x इनटू sec x हो गया sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x tan पाई बाय 4 प्लस x। देन f डबल डैश ऑफ 0 इक्वल टू 2 sec स्क्वायर पाई बाय 4, क्योंकि इसमें x इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0, तो sec स्क्वायर पाई बाय 4 tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1, और sec स्क्वायर पाई बाय 4 की वैल्यू 2, यहाँ पे निकाली ना अपन ने, दिस इज 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 4। f डबल डैश ऑफ 0 क्या आ गया 4। अभी थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव मतलब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको, ये जो टर्म है ना इसको डिफरेंशिएट किया है, तो क्या पे f ट्रिपल डैश ऑफ x इक्वल टू 4। अब ये कैसे, इसमें क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल। सही है, प्रोडक्ट रूल लगेंगे, तो प्रोडक्ट रूल कैसे, प्रोडक्ट रूल कैसे, जैसे f ट्रिपल डैश ऑफ x निकालना है ना, प्रोडक्ट रूल कैसे रहता है, u v दो टर्म है, तो u डैश v प्लस u v डैश। देखो ये u लेंगे और इसको लेंगे v, तो u डैश पहले इसका डेरिवेटिव 2 टेक आउटसाइड, ठीक है। sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x का डेरिवेटिव 2 sec x, sec पाई बाय 4 प्लस x इनटू sec x का डेरिवेटिव होता है, क्या होता है यहाँ पे लिखा ना अपन ने, sec x का डेरिवेटिव है ना, मतलब इसी का करें sec स्क्वायर पाई बाय 4, मतलब इसका ही करें ना अपन। तो देखो यहाँ पे sec x sec इनटू tan, मतलब ये जो टर्म है, कौन सी टर्म, ये किधर गया ये इसका डेरिवेटिव निकलना है, तो ये आ जाएगा sec पाई बाय 4 प्लस x इनटू tan पाई बाय 4 प्लस x। सही है, ये किसका डेरिवेटिव हो गया टोटल, ये एक हो गया u डैश इनटू v, v क्या है, वैसे के वैसे v है ना, ये v है, इनटू tan पाई बाय 4 प्लस x इनटू, तो ये हो गया u डैश, v कंप्लीट हो गया, क्लियर है, मतलब ये पूरा यहाँ तक, देन प्लस, देन u v डैश, u वैसे के वैसे, u मतलब sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x वैसे के वैसे इनटू tan x का, tan का डेरिवेटिव क्या था sec स्क्वायर, है ना, देखो यहाँ पे tan पाई बाय 4 प्लस x का डेरिवेटिव क्या आ गया यहाँ पे sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x, तो दिस इज sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x। सही है, यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट, प्रोडक्ट रूल लग गया, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो ये
2 इंटू टू 4 सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा ये सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स देन tan पाई बाय 4 प्लस एक्स इंटू देखो यहाँ पे tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाहर तो वो ये tan स्क्वायर हो जाएगा देखो यहाँ पे tan स्क्वायर कर दिया देन नेक्स्ट टर्म जो है ना प्रोडक्ट रूल में देखो सेकंड टर्म देखो ये देखो ये 2 बाहर है 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेक स्क्वायर ये देखो सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स सही है और दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये देखो ये आ गया फिर सेक टू द पावर 4 यहाँ पे सेक टू द पावर 4 यहाँ पे सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स और ये tan स्क्वायर हो गया अभी इसमें क्या पुट करो x इक्वल टू 0 तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 तो ये 0 तो देखो 0 पुट करते वक्त ने क्या ये डायरेक्ट किया पुट है ना ये वैल्यू डायरेक्ट पुट किया तो मैं उसके पहले की स्टेप लिखता हूँ एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 इक्वल टू 4 सेक स्क्वायर पाई बाय 4 इंटू tan स्क्वायर पाई बाय 4 क्योंकि x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं प्लस 2 सेक टू द पावर 4 पाई बाय 4 तो 4 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाय 4 ऊपर में क्या निकाला अपने वैल्यू सेक स्क्वायर देखो यहाँ पे पाई बाय 4 2 सही है दिस इज 2 और tan पाई बाय 4 1 मतलब 1 स्क्वायर सही देन प्लस सेक टू द पावर 4 तो सेक स्क्वायर पाई बाय 4 का होल स्क्वायर तो ये क्या करना पड़ेगा पता है क्या 2 और सेक पाई बाय 4 मतलब रूट 2 होता है ना रूट 2 टू द पावर 4 सो दिस इज इक्वल टू कितना था 16 देखो 8 प्लस 2 इंटू 4 16 अब ये पूरे असेंबल कर दो सही है असेंबल द मैक्लैरेन सीरीज देखो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इनटू द फार्मूला देखो कौन से फार्मूले में ये जो फार्मूला है देखो एफ ऑफ एक्स क्या पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स क्या है tan पाई बाय 4 प्लस एक्स एफ ऑफ 0 निकाले अपन ने वैल्यू एफ ऑफ 0 क्या है 1 एफ डैश ऑफ 0 2 एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 4 एफ थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0 16 देखो यहाँ पे 1 प्लस 2x प्लस 4 बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब किस में पुट किया है ना ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 देखो एफ ट्रिपल डैश मतलब दिस इज 16 देखो 16 दिस इज 4 दिस इज 2 एंड दिस इज 1 देखो पुट कर दिए सही है तो tan पाई बाय 4 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 16 बाय 6 एक्स क्यूब मैक्लैरेंस एक्सपेंशन अप टू x क्यूब ये आ गया फिर 16 बाय 6 मतलब 8 बाय 3 ये 2x स्क्वायर अब ये tan क्या हो गया पाई बाय 4 प्लस एक्स यही तो करना था पहले ऑब्टेन द मैक्लैरेंस एक्सपेंशन ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस एक्स एंड नेक्स्ट फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 46 डिग्री 30 मिनट सही है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 46 30 मिनट्स 46 डिग्री 30 मिनट सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x एक्सप्रेस द एंगल एज 45 डिग्री प्लस एक्स क्योंकि 46 के आसपास कौन सा था 45 क्योंकि 45 मतलब tan पाई बाय 4 45 एंगल अपने को पता है ना साइन tan की वैल्यू तो ना तो 45 डिग्री प्लस एक्स 45 मतलब कितना पाई बाय 4 होता है सो पाई बाय 4 की वैल्यू अपने को पता है 45 प्लस एक्स तो 46 डिग्री 30 मिनट्स का होता है 45 डिग्री प्लस 1 डिग्री 30 मिनट्स तो मतलब ये जो x है 1 डिग्री 30 मिनट्स मतलब दिस इज हाफ डिग्री मतलब 0.5 तो 1 प्लस इज है ना तो दिस ये जो है ना ये 1 डिग्री 30 मिनट्स मतलब 1 डिग्री प्लस हाफ डिग्री मतलब 1 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री मतलब ये मिला के आ गया 1.5 डिग्री देखो यहाँ पे, सही है तो कन्वर्ट टू रेडियन अभी देखो 1.5 इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाय 120 पाई रेडियन तो पाई की वैल्यू 3.14159265 अपॉन 120 एक्स की आगे एक्स की वैल्यू आ गई 0.026179 अभी ये एक्स की वैल्यू होगी अभी ये एक्स की वैल्यू किस में पुट करेंगे है ना पाई बाय 4 प्लस एक्स है ना इसके हिसाब से पाई बाय 4 होता है ना पाई बाय 4 मतलब 45 प्लस एक्स इस मतलब ये क्लियर हो गया तो ये इसके जगह मतलब ये पुट करेंगे तो ये मतलब ये tan 46 30 डिग्री है ना tan 46 30 डिग्री मतलब ये टर्म कैसे लैब क्लियर है ना ऊपर में क्या है tan पाई बाय 4 प्लस एक्स इक्वल टू क्या है देखो 1 प्लस 2x
प्लस 2x² प्लस 8/3x³ ये ना। तो देखो यहाँ पे, और ये π/4 मतलब 45 प्लस x, तो x को क्या लिया अपन ने 1 डिग्री 30 मिनट्स, मतलब ये टोटल मिला के हो गया 46 डिग्री 30 मिनट्स। तो देखो tan 46 डिग्री 30 मिनट्स, और x की वैल्यू निकली, x मतलब इसको लिया ना अपन ने 1 डिग्री 30 मिनट्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने 1 डिग्री 30 मिनट्स के हिसाब से रेडियन में, है ना, 0.02617। देखो यहाँ पे x पुट कर दिया, देखो फर्स्ट टर्म 1 ही रहेगा, सेकंड टर्म 2x, मतलब x की वैल्यू 0.052359, देन 2x स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर मतलब ये x स्क्वायर किया है, तो 2 इंटू दिस इज x स्क्वायर 0.00, देन 8/3x³ x की वैल्यू ये जो निकले अपने रेडी, है ना। देखो x³ किया है, x³ किया गया, ये 8/3 मतलब 2.66667, x³ मतलब ये जो x की वैल्यू है इसका क्यूब करो, किसका, इसका क्यूब ये आता है 0.4017953, सही है, ये 0.40 है 4787, तो सम करो ये पूरे इसका, ये चारों टर्म है पूरे इसका सम, देखो 1 प्लस दिस वन, सेकंड वैल्यू दिस थर्ड, ये आ गया 1046 डिग्री 30 मिनट्स का आ गया 1.0537777, राउंडेड टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो 1046 डिग्री 30 मिनट्स कितना आ गया 1.0538, सही है। सो फाइनल समरी क्या गया, ये हो गया मैक्लरेंस एक्सपांशन and approximate value 1046 degree 30 minutes using this 1.0538, clear. Next